क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद ट्रू फॉल्स ऑप्शंस। इसमें नंबर 1 है आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ट्रू है। नंबर 2 है अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी जो है वो हम इतनी ईजिली मूव नहीं कर सकते, लिहाजा वो नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नंबर 3 है लैपटॉप कैन बी यूज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्ज। ठीक है, जो लैपटॉप्स होते हैं ना उनमें बैटरीज होती है जिनको हम चार्ज करते हैं तो वो यूज़ करते हैं, लिहाजा ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 4 है स्मार्टफोन कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट। ये रॉन्ग है क्योंकि स्मार्टफोन्स में हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5 एआई कैन थिंक एग्जैक्टली लाइक ह्यूमंस। हमें मालूम है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो ह्यूमन की तरह थिंक नहीं कर सकती, बल्कि वो ह्यूमन पैटर्न्स को, थिंकिंग पैटर्न्स को यूज़ करके सिमुलेट करती है उनको, लिहाजा ये जो ऑप्शन है ना ये फॉल्स है। नंबर 6 ऑप्शन है कि रोबोट ऑलवेज नीड ह्यूमन कंट्रोल। ये फॉल्स है क्योंकि रोबोट्स में प्रोग्राम्ड होते हैं जिनको हम प्रोग्राम इनमें फीड कर देते हैं और वो काम करते हैं, तो ऑलवेज दे डोंट नीड ह्यूमन कंट्रोल। अच्छा, मशीन्स जो है वो लर्निंग रिक्वायर्स डेटा। मशीन लर्निंग रिक्वायर्स डेटा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, रोबोट कैन वर्क इन हैज़र्डियस इन्वायरमेंट, यस ये ट्रू है। कैसे? वो इस तरह से कि कहीं बॉम्ब्स हों या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कि ह्यूमन लाइफ को हैज़र्ड्स हों, तो वहाँ पे हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं, स्पेस में यूज़ कर सकते हैं रोबोट्स को। अच्छा, AI इज़ यूज इन स्मार्टफोन्स, ये ट्रू है। ऑल रोबोट्स आर AI पावर्ड, ऑल रोबोट्स आर नॉट AI पावर्ड। AI जो पावर्ड होती है वो ये है कि ह्यूमन डाटा को लेके वो फिर रिजल्ट्स सिमुलेट करती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रोबोट्स तो सिंपल वर्क के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 है सेंसर्स कैन रोबोट। नंबर 11 है सेंसर्स हेल्प रोबोट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये ट्रू है। सेंसर्स की वजह से रोबोट जो हैं वो लाइट या साउंड ये सब चीज़ें फील करते हैं। अच्छा, ईमेल इज़ अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ट्रू है। प्रिंटर्स आर इनपुट डिवाइसेस। प्रिंटर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस नहीं हैं। स्कैनर्स इज़ अ इनपुट डिवाइस, यस हम कोई भी पिक्चर स्कैन कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो ये इनपुट डिवाइस है ना, इससे डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। कंप्यूटर मेक मिस्टेक्स ऑन इट्स ओन, नो ये भी फॉल्स है। कंप्यूटर खुद से मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करते, बल्कि जो प्रोग्राम हम इसमें इंस्टॉल करते हैं वो ट्रूली उस पर अमल करते हैं, लेकिन अगर उस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है तो देन कंप्यूटर से मिस्टेक होगी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 16 है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल हार्डवेयर, यस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, यस ये भी ट्रू है। नंबर 18 है कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज डेटा, यस ट्रू है। अच्छा, नंबर 19 है वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस, यस ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर्स नीड इंटरनेट टू वर्क, नहीं ये फॉल्स है। ऑल जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट उनको नहीं चाहिए होता। इंटरनेट इज़ द ओनली फॉर डूइंग द ऑनलाइन वर्क या किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए है। नेक्स्ट 21 है इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू कंप्यूटर, यस। आउटपुट डिवाइसेस रिसीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर, नंबर 22 ये भी ट्रू है। नंबर 23 है ENIAC वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यस ट्रू है। नंबर 24 AI इज़ ओनली यूज इन कंप्यूटर्स, फॉल्स। वो तो रोबोट्स में भी यूज़ हो सकता है और चीज़ों में यूज़ होती है, मशीन्स में यूज़ होता है। 25 रोबोटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ AI, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रोबोटिक्स अलहदा से एक ब्रांच है, रोबोटिक्स और AI मिल के काम ज़रूर करते हैं, लेकिन रोबोटिक्स जो है वो एक अलहदा से एक ब्रांच है। अच्छा, नंबर 26 है AI कैन मेक डिसीजंस, ये फॉल्स। ये AI डिसीजन नहीं मेक कर सकता, ये तो जो ह्यूमन थिंकिंग है उसके ज़रिए जो है वो उसकी नकल करता है एक तरह की, फिर उस तरह के डिसीजंस वो निकालता है। रोबोट कैन बी प्रोग्राम्ड, यस। AI इज़ यूज इन गेम्स, हाई लेवल गेम्स में यूज़ हो सकती है। रोबोट्स कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली, रोबोट्स तो कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, यस ये स्टेटमेंट ठीक है। अब हम MCQ सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है विच डिवाइस इज़ यूज टू इंटर टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर, तो वो कीबोर्ड है। नंबर 2 है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशंस, सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो CPU में होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या मतलब है कि अ डिवाइस दैट टेक्स डेटा, तो वो स्कैनर है। स्कैनर से हम कोई भी पिक्चर स्कैन करके कंप्यूटर में मॉनिटर में हम आउटपुट उसका देख सकते हैं। नंबर 4 क्या है विच डिवाइस डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, विजुअल का मतलब ये है कि आप उसको देख सकते हो, तो वो मॉनिटर है ना, मॉनिटर में आप कोई भी चीज़ देख सकते हो।
अच्छा, नंबर 5 है विच मेमोरी स्टोर डाटा टेम्परेली रैम में स्टोर होता है। जब आप कुछ लिखते हो ना वर्ड प्रोसेस पे, MS वर्ड में कहीं पे भी आप उसको कुछ लिखते हो विदाउट सेविंग दैम, आप उसको सेव नहीं करते हो, लेकिन वो डाटा अपीयर हो रहा होता है जब तक पावर ऑफ ना हो। अगर पावर ऑफ हो गई तो वो डाटा डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। तो इसका आंसर रैम है। अच्छा, विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल, नंबर 6। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जो कि सेफ़ हो। वॉलेटाइल मीन्स होता है कि टेम्परेरी, नॉन वॉलेटाइल जो टेम्परेरी ना हो, जो सेफ़ हो, तो वो रोम होती है, ROM, रोम। नंबर 7 है विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी, हार्ड डिस्क। नंबर 8 है हमारे पास विच यूनिट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। तो CPU कंट्रोल करता है तमाम यूनिट्स को कंप्यूटर के। विच ऑफ दीज इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड तो वो उसमें आप कुछ लिखते हो ना, वो तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पेंट और ब्राउज़र्स ये सब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर है। विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। Next 11 है विच डिवाइस हेल्प रोबोट सी, कैमरा कैन बी लाइक एन आई फॉर अ रिमोट। नंबर 12 है व्हाट डज AI स्टैंड्स फॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, नंबर 13 है विच टर्म रेफर टू प्रोसेस डेटा। जो डाटा वैसे डाटा होता है वो रॉ डाटा है, जब उसको प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 14 है विच नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट। जो लैन है ना वो लोकल होता है, मैन जो है वो सिटी में कनेक्ट करता है, पैन पर्सनल होता है, तो इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड है। नंबर 15 है विच सर्विस इज़ यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ईमेल। नंबर 16 है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ब्राउज वेबसाइट, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ ICT डील्स विद कम्युनिकेशन, तो वो टेली कम्युनिकेशन है। नंबर 18 है विच यूनिट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो CPU है। विच ऑफ दिस इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच सॉफ्टवेयर हेल्प मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर, नेक्स्ट पेज। MS वर्ड है विच की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स, बैक स्पेस, उससे लेफ्ट साइड पे कैरेक्टर्स डिलीट हो जाते हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट, Ctrl+C, वो कॉपी टेक्स्ट करने के लिए यूज़ होता है। विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू पेस्ट टेक्स्ट, Ctrl+V। नेक्स्ट 26 है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड प्रोसेसर में आप लेटर्स टाइप करते हैं। नंबर 27 है विच डिवाइस हेल्प स्टोर बैकअप डाटा, पेन ड्राइव। नंबर 28 है प्रिंटर प्रोड्यूसेस, प्रिंटर क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं ना, आपके पास एक हार्ड कॉपी आ जाती है। सॉफ्ट कॉपी तो वो होती है जो कंप्यूटर में आप देख रहे होते हो। 29 लैपटॉप इज़ यूज फॉर, पोर्टेबल कंप्यूटिंग है ना, कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली उसको मूव कर लेते हो, ले जा सकते हो। नंबर 30 है टैबलेट इज़ सिमिलर टू स्मार्टफोन, टैबलेट स्मार्टफोन की तरह के होते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या मैंने थोड़ा हैजर्डली कोई भी क्वेश्चन को बता दिया है और आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में।